आज हमारे नेपाल राइड का डे 2 है और अभी हम लोग हैं बीरगंज में। बीरगंज में हम लोग इसी होटल में रुके थे, बीरगंज देव दरबार होटल। इस होटल में एक रूम का हम लोगों को 1200 INR मतलब इंडियन रुपीज़ में 1200 रुपया लगा। तो एक रूम में 2 ऑक्यूपेंसी था, मतलब 2 लोग थे हम लोग, तो 600 रुपया पर हेड के हिसाब से हमारा एक्सपेंस हुआ होटल में रहने का। खाना हम लोगों ने कल बाहर ही खाया था, तो वो भी नो डाउट बहुत अच्छा था। बाकी अगर यहाँ दिखाएं तो यहाँ पे हमारी बाइक कुछ यहाँ पे इस तरह से लगी हुई है। ये मेरी बाइक हो गई, ये जेना भाई रेडी हैं और आज ये पूरा बॉडीगार्ड बने हुए हैं हमारा वॉकी टॉकी लगा के। और इधर मजहर भाई का बाइक है और ये हो गया देव भाई का। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं और आज हम लोग जाएंगे सीधा पोखरा। और पोखरा में आज स्टे लेने के बाद कल वहाँ से परमिट लेंगे हम लोग मस्तांग का और देन फिर मुक्तिनाथ तक जाएंगे। हमारा राइड स्टार्ट हो चुका है और हम लोग बीरगंज से निकल चुके हैं पोखरा के लिए। मेरा कोई भी राइड हो उसमें मेरा नुकसान ना हो, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। होटल से निकलते ही मेरे गोप्रो का मेरा हेलमेट गिर गया, जिससे कि मेरे गोप्रो का जो है वो माउंट टूट गया। तो फिर जेना भाई के पास एक माउंट था तो उन्होंने दिया, उसी को लगा करके अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब पता नहीं इसमें फ्रेम कैसा आ रहा है, व्यू कैसा आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा झुका हुआ है तो मुझे रिकॉर्ड करने के लिए भी अपने गर्दन को उठा करके ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। अभी हम लोग एक चेक पोस्ट पे रुके, वहाँ पे पुलिस वालों से थोड़ी जानकारी लेनी थी हम लोगों को। एक्चुअली एक लोकल है, उन्होंने कहा कि नेपाल में लास्ट वीक कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। जो भी बाइकर है या जो भी अपना व्हीकल लेके आ रहे हैं इंडिया से नेपाल, तो उनको भंसार के साथ साथ एक RTO का परमिशन भी लेना होता है। तो वही जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ रुके थे और इनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, कोई RTO का परमिशन नहीं चाहिए आपको, भंसार से ही आपका काम हो जाएगा। बाकी मौसम आज का बहुत अच्छा है, बादल लगा हुआ है, तो सुबह में जितनी गर्मी लग रही थी उतना अभी लग नहीं रहा है। और फ़िलहाल प्लान ये है कि यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर जाने के बाद कहीं पे ढंग का जगह देख करके एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं कर लेंगे। होटल में हम लोगों ने कुछ खाया नहीं, इवन की चाय तक नहीं पिया, तो पहला ब्रेक वहीं लेते हैं और फिर चाय वाय पी के राइड को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग जीतपुर में हैं और यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, क्योंकि होटल से निकले थे तो वहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया। तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। बीरगंज से निकलने के बाद मतलब 7-8 किलोमीटर हम लोग निकले थे। 7-8 किलोमीटर बीरगंज से 7-8 किलोमीटर आगे आने के बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई, तो हमारा सारा कपड़ा वगैरह गिला हुआ। खैर हम लोगों ने रेन लाइनर वगैरह डाला। जिस घर में हम लोग रुके थे वहाँ पे एक भैया थे, उन्होंने हम लोगों को चाय वाय पिलाया, तो ये बहुत अच्छा लगा। खैर अभी हम लोग इस होटल में रुके हुए हैं, होटल कल्प वृक्ष, और यहाँ पे हमारी बाइक्स खड़ी है, सबका रेन लाइनर सूख रहा है इस पर। तो अभी चलते हैं, हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो आ गया है, तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं फिर राइड को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा ब्रेकफास्ट में है ब्रेड ऑमलेट, उसको भी खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और ब्रेकफास्ट करके निकल चुके हैं पोखरा के लिए। पोखरा यहाँ से लगभग 4-5 घंटे का और डिस्टेंस रह गया है। बीरगंज से निकलने के बाद रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश मिली, जिसकी वजह से हमारा जो रेन गियर वगैरह था वो सारा गीला हो गया। तो यहाँ जहाँ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया वहाँ पे सारा रेन गियर वगैरह हम लोगों ने सुखा लिया। और अभी जो आप मेरा ऑडियो सुन रहे हैं ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि इस जगह का जो भी ऑडियो था वो माइक मेरा लूज हो गया था, जिसकी वजह से कि उसमें विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो खैर चलिए अब आगे चलते हैं
आगे मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद बहुत ज़्यादा बारिश होती है। फिर एक ढाबे पे हम लोग रुकते हैं, वहाँ खाना वाना खाते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ भी बारिश रुकी भी नहीं थी, तो भीगते भीगते ही हम लोग पोखरा तक पहुँचे थे। हालांकि पोखरा पहुँचने से पहले बारिश बंद हो गई थी, और फिर जब पोखरा पहुँचे तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा रास्ते में बारिश हुई। तो हमारा जो भी प्लान था पोखरा में घूमने का वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, हम लोग कहीं घूम नहीं पाए। हम लोग पोखरा पहुंच चुके हैं और फिलहाल हम लोग का प्लान है कि पहले फेवा लेक जाते हैं, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ फ़ोटो वीडियो रील्स बनाएंगे, और देन कहीं आसपास में ही लेक के आसपास में ही कहीं पे होटल लेकर के फिर वहीं पे खाना वाना खा के और सो जाएंगे फिर। और कल सुबह हम लोगों को निकलना है मस्तान के लिए। पोखरा पहुंच गए और यहाँ पे पोखरा पहुंचने के साथ ही हम लोगों ने एक रूम ले लिया। प्लान तो था कि फेवा लेक वगैरह जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मोमोज़ वगैरह खाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बारिश ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। लगभग 2-3 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और हमारा जो रूम है वो कुछ इस तरह का है। सारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है, सबके कपड़े गीले हो गए, देख सकते हैं। और इस रूम का हम लोगों को कॉस्ट किया गया, इस रूम का हमें कॉस्ट आया 1200 रुपया। तो 1200 रुपये में 4 लोग हैं तो ठीक है। हम कहीं घूम तो नहीं पाए, तो खैर अब क्या कर सकते हैं। कल हम लोग सुबह में निकलेंगे मुक्तिनाथ के लिए, बस बारिश ना हो, नहीं तो सारा प्लान फिर चौपट हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।